दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 180वां खुलासा एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कार्ड। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार, मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 180वें एपिसोड में। साथियों, हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथियों, इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासों में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है, कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कार्ड की सच्चाई। एनपीआर कार्ड भारत में एक राष्ट्रीय डेटाबेस कार्ड है जो भारत में रहने वाले सभी भारत के नागरिकों और भारत के गैर नागरिकों का रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार किया गया है। यह आधार कार्ड की तरह नहीं, लेकिन इसे आधार से लिंक किया जा सकता है। यहाँ विस्तार से जानकारी दी जा रही है। एनपीआर क्या है? एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसका उद्देश्य भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का संपूर्ण और ताज़ा अपडेटेड रिकॉर्ड रखना। इसे नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन नागरिकों के डेटा के लिए इसे आधार से लिंक किया जा सकता है। नंबर 2, एनपीआर कार्ड में क्या जानकारी होती है? एनपीआर फॉर्म भरते समय ये जानकारी दी जाती है। नंबर 1, पूरा नाम जरूरी होता है। नंबर 2, जन्म तिथि उम्र जरूरी होता है। नंबर 3, लिंग जरूरी होता है। नंबर 4, जन्म स्थान जरूरी होता है। नंबर 5, पिता पति का नाम जरूरी होता है। नंबर 6, माता का नाम जरूरी होता है। नंबर 7, अस्थाई पता और वर्तमान पता जरूरी होता है। नंबर 8, राष्ट्रीयता जरूरी होता है। नंबर 9, आधार नंबर भारत में रहने वाले हो जरूरी होता है। नंबर 10, अन्य संपर्क विवरण जरूरी होता है। एनपीआर कार्ड को अलग से कार्ड के रूप में नहीं हमेशा दिया जाता है। ये रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस में रहता है। कभी कभी प्रिंट आउट या ई नोटिफिकेशन के रूप में दिया जा सकता है। नंबर 3, एनपीआर कार्ड के फायदे। सरकार को योजना और संसाधन वितरण में मदद होता है। नागरिकों और निवासियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित और सटीक रखना होता है। आपातकाल आपदा प्रबंधन और सुरक्षा योजनाओं में आसान पहचान होता है। नंबर 4, एनपीआर कार्ड के लिए पात्रता। भारत का नागरिक हो या भारत में रहने वाला गैर नागरिक विदेशी नागरिक हो, सबके लिए होता है। सभी उम्र के व्यक्ति शामिल होते हैं, बच्चा हो या बूढ़ा हो। नंबर 5, एनपीआर के लिए आवेदन प्रक्रिया। नंबर 1, नज़दीकी नगर निगम, ग्राम पंचायत, स्थानीय अधिकारियों के पास एनपीआर फॉर्म भरें।
नंबर 2, आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि संलग्न करें। नंबर 3, फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा इंटरव्यू बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है। नंबर 4, जानकारी जांच के बाद एनपीआर डेटाबेस में शामिल की जाती है। नंबर 6, महत्वपूर्ण बातें। एनपीआर कार्ड खुद में पहचान पत्र नहीं है, ये आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का विकल्प नहीं है। एनपीआर डेटा का उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या और निवासियों की जानकारी इकट्ठा करना होता है। सरकार ने इसे डिजिटल और सुरक्षित रखने के लिए कई स्तर की सुरक्षा लागू की है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि एनपीआर कार्ड एक राष्ट्रीय डेटाबेस का हिस्सा है जो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखता है। ये नागरिकता का सीधा प्रमाण नहीं है, बल्कि जनसंख्या और निवासियों की जानकारी इकट्ठा करने का साधन है। सरकार इसे डिजिटल और सुरक्षित रखने के लिए कई स्तर की सुरक्षा लागू करती है। खुलासा यह है कि यह पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मगर यह सरकार की योजना संसाधन वितरण और जनसंख्या प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसा कहा गया है, जनसंख्या का रिकॉर्ड एनपीआर से होता है, लेकिन नागरिकता का रिकॉर्ड नागरिकता कानून से होता है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।